बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज का हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। हमने फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था, जो कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट था। ठीक है, तो आज हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। हम ये देखते हैं कि इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हमने क्या करना है या कितने न्यूमेरिकल्स हैं और इनमें क्या क्या कहा गया है, किस तरह से हम सोल्व करेंगे, इनका मेथड और ये सारा मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे हम इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इसका न्यूमेरिकल है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ यूजिंग प्रीफिक्सेस। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा जब मैंने प्रीफिक्सेस वाला टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें मैंने प्रीफिक्सेस की कुछ एग्जांपल्स मैंने करवाई थी और कुछ आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दी थी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वो आती होंगी, तो इसलिए आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, ये बहुत ही ईजी है। ठीक है, अगर आपको वो आते हैं, अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है इनकी, तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले जो है हमने करना क्या है, हमने प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हुए इनको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ए पार्ट जो है वो 5000 ग्राम है। अब ये 1000 है हमारे पास, यानी कि कितने ज़ीरोज़ हैं, 3, 1 2 और 3। तो अब 3 ज़ीरो जो हैं ये हमारे पास किसके इक्वल होते हैं, किलो के इक्वल होते हैं। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 5 × 1000, और हम इसको 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको 10 की पावर 3 लिख लें या फिर इसको क्या लिख लें, 1000 लिख लें। अब यहाँ पे हमारे पास 10 की पावर 3 पॉजिटिव आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा? क्योंकि हमारे पास जो ज़ीरोज़ हैं वो राइट साइड पे हैं। अगर ज़ीरोज़ राइट साइड पे होंगे तो पावर पॉजिटिव होगी, और अगर ज़ीरोज़ लेफ़्ट साइड पे होंगे तो पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास हमने क्या लिखा, 5 × 10 की पावर 3 ग्राम। ठीक है, और या फिर 1000 ग्राम। ठीक है, अब ये 1000 ग्राम जो है ये किसके इक्वल होता है, 1 किलोग्राम के, यानी कि 1000 जो है वो 1 किलो के इक्वल है, के इक्वल है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 1000 की जगह पे क्या पुट कर दिया, के पुट कर दिया। जी एज इट इज़ आ गया हमारे पास। जब इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये क्या बन गया, 5 kg। इसका मतलब ये कि हमें जो क्वेश्चन गिवन था हमने उसको सॉल्व किया है और प्रीफिक्सेस में उसका आंसर निकाल दिया प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हुए। ठीक है, इसी तरह से इसका बी पार्ट है कि हमारे पास यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ हैं, 6 ज़ीरोज़ हैं। हम क्या लिख सकते हैं, हम 2 मल्टीप्लाई इस तरह से भी लिख सकते हैं ज़ीरोज़ की फॉर्म में, और हम इसको 10 की पावर 6 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पावर पॉजिटिव है क्योंकि हमारे पास ज़ीरोज़ किस साइड पे हैं, राइट साइड पे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको पता है, आपने प्रीफिक्सेस का टेबल याद किया हुआ है। तो अब हमारे पास जो 10 की पावर 6 है वो किसके इक्वल होता है, मेगा के इक्वल होता है। तो हमने क्या लिखा, 10 की पावर 6 की जगह पे क्या पुट कर दिया, मेगा। मेगा को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 मेगावाट। ओके, तो यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं सी पार्ट है इसका। सी पार्ट नेगेटिव वाला है, वो मैं आपको करवा देती हूँ। डी पार्ट आप लोग इसका खुद कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो सी पार्ट है इसमें 52 × 10 की पावर -10 kg है। तो हम क्या करते हैं, ये पहले तो हम यहाँ पे पॉइंट को शिफ्ट करेंगे 5 के बाद। ठीक है, तो यानी कि प्रॉपर हमारे पास जो साइंटिफिक फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, उसमें हम 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं। तो हमने क्या किया, 5.2 बन गया। कितने डिजिट्स हमने पॉइंट को मूव करवाया, 1 डिजिट। तो हमने साथ में क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 एज इट इज़ आ गया, साथ में kg एज इट इज़ आ गया। अब ये 1 है और ये -10 है, -10 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, -9 बन जाएगा। 5.2 × 10 की पावर -9 kg। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इसको प्रीफिक्सेस में चेंज करना है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रीफिक्स है जो कि क्या है, किलो है। इसका मतलब ये है कि हमें किलो का मल्टीपल लिखना पड़ेगा। हमने किलो का मल्टीपल लिखा जो कि क्या है, 1000 है। किलो की जगह पे क्या लिख दिया, 1000 लिख दिया, साथ में क्या लिख दिया, ग्राम। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि 1000 जो होता है इसको हम 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अब -3 -9 और -3 कितना बन जाएगा, -6। तो यहाँ पे ये -9 जो है वो बाय मिस्टेक है, ये वाली जो इतनी टर्म है ये नहीं आएगी, डायरेक्ट ये आएगा कि 5.2 × 10 की पावर 6 ग्राम। ठीक है, अब 10 की पावर -6 जो होता है ये किसके इक्वल होता है, माइक्रो के। तो हमने क्या लिख दिया, 5.2 माइक्रोग्राम लिख दिया। ठीक है, इस तरह से इसका डी पार्ट आप लोग खुद कर लेंगे, और यहाँ तक हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो 5.2 है। इसमें क्या कहा गया है कि हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको रिलेट टू ईच अदर। माइक्रो, पिको और नैनो जो हैं वो किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, यहाँ पे हम इनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि माइक्रो जो है वो किसके इक्वल होता है। अभी अभी हमने पीछे न्यूमेरिकल किया है जिसमें हमने कहा है कि माइक्रो जो है वो 10 की पावर -6 के इक्वल है। और अगर आपने टेबल याद किया हुआ है तो वेरी गुड, आपको वैसे ही याद होना चाहिए कि माइक्रो जो है वो किसके इक्वल है। ठीक है, इस तरह से नैनो जो है वो हमारे पास 10 की पावर -9 के इक्वल होता है, और पिको हमारे पास जो है वो 10 की पावर -12 के इक्वल होता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका रिलेशन देखते हैं।
तो अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो नैनो होता है, ये अगर हम माइक्रो को 10⁻³ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा, नैनो बन जाएगा ना। ये -6 और -3 क्या बन जाएगा, नैनो। और इसी तरह से अगर हम नैनो को 10⁻³ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, पिको बन जाएगा, यानी कि -12 बन जाएगा। मतलब ये कि अगर हम माइक्रो को -3 के साथ 10⁻³ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो नैनो बन जाएगा। अगर पिको को -3 के साथ नैनो को मल्टीप्लाई 10⁻³ करते हैं तो क्या बन जाएगा, पिको बन जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे कहा गया है कि योर हेयर ग्रोस एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। हमने क्या करना है, नैनोमीटर पर सेकेंड में ग्रोथ रेट जो है वो फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि ग्रोथ रेट ऑफ हेयर। अब हेयर्स का जो ग्रोथ रेट है वो किस तरह से हम उसको लिखेंगे, 1 मिलीमीटर पर डे। पर डे का मतलब होगा डिवाइड करना डे पे, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर पर डे। अब जो मिली है ये किसके इक्वल होता है, 10⁻³ के इक्वल होता है। और डे जो है वो क्या आ जाएगा, डे की जगह पे एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। और एक मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60। तो हम क्या करेंगे, हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मिली की जगह पे हमने -3 पुट किया हुआ है, तो ये 1 × 10⁻³ मीटर है। अब अगर हम 1 को डिवाइड करवाते हैं ये नीचे वाली वैल्यू पे, तो हमारे पास जो आंसर आता है कैलकुलेटर पे वो ये आंसर आएगा कि 1.157 × 10⁻⁵ 1 को, सिर्फ 1 को अगर आप इस पर डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब ये -3 जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये -3 -5 और -3 क्या बन जाएगा, -8 बन जाएगा। बाकी सारा एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब हमें उन्होंने कंडीशन दी हुई थी कि हमने जो आंसर निकालना है वो नैनो में निकालना है। तो आपको पता है कि नैनो किसके इक्वल होता है, -9 के। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस पॉइंट को एक डिजिट इधर ले आते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 पावर में आ जाएगा ना, -1 हम करेंगे पावर में, तो -1 और -8 कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये हमारे यानी है कि हमने पॉइंट को 1 डिजिट मूव करवा दिया है लेफ़्ट से राइट की तरफ। जब लेफ़्ट से राइट की तरफ हम पॉइंट को मूव करवाएंगे तो हमारे पास जो पावर आएगी वो माइनस में आएगी। तो ये हमारे पास बन गया 11.57 × 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड। और ये -9 किसके इक्वल होगा, नैनो के। तो 11.57 नैनोमीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है कि री राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये आप लोगों को खुद आना चाहिए कि हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। आपको अच्छे तरीके से पता है साइंटिफिक नोटेशन में एक तो हम पावर में लिखते होते हैं और दूसरा हम क्या करते होते हैं, हम पॉइंट को जो है वो मूव करवाते हैं 1 डिजिट के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे पॉइंट कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हम पॉइंट को यहाँ पे कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से हमें पॉइंट को कहाँ पे मूव करवाना होगा, 1 डिजिट के बाद। तो कितने डिजिट्स मूव करवा रहे हैं पॉइंट को, 3 डिजिट्स मूव करवा रहे हैं। तो पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। फिर दूसरी चीज़ हमें ये देखनी होती है कि अब जो पावर है वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो ऑफकोर्स पावर जो है वो पॉजिटिव आएगी, क्योंकि हम जो डिजिट मूव करवा रहे हैं, पॉइंट मूव करवा रहे हैं वो राइट से लेफ्ट की तरफ करवा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये क्या आ गया, देखिए यहाँ पे हमने 1 पॉइंट लगा दिया 168 और मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ गया 3, क्योंकि हमने 3 डिजिट पॉइंट को मूव करवाया। पॉजिटिव 3 है और मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 एज इट इज़ आ गया। अब -27 + 3 कितना बन जाएगा, -24। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से इसके आप बाकी बी सी और डी पार्ट भी आप लोग खुद इसको कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है 1.5 राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इनको भी किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये है 64 किलोमीटर, ठीक है। अब 64 किलोमीटर है हमारे पास, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब एक तो इसका डायरेक्ट मेथड ये है, जैसे हमने पिछले न्यूमेरिकल्स किए हैं कि यहाँ से अगर हम पॉइंट को इधर मूव करवा देते हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा 6.4 और पावर कितनी बन जाएगी, 3 बन जाएगी, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं 6.4 × 10 की पावर 3 किलोमीटर। और इसी तरह से इनके भी हम पॉइंट को जस्ट मूव करवाना है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा मेथड जो किया हुआ है वो ये किया हुआ है कि पहले इन जीरोज़ को ख़त्म किया हुआ है। तो वो कैसे ख़त्म करेंगे, हम 10 की पावर 3 के साथ या 1000 के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और 1000 के
साथ डिवाइड भी करवा देंगे। तो अब ये वाला जो है ये 1000 के साथ जब हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई करवा दिया ना, अब ये 2 0 इस 2 0 से कट के बाकी नीचे क्या बच गया 10। अब 64 को 10 पे डिवाइड किया तो क्या आ गया 6.4, और ये वाला जो इधर 1000 था यानी 10 की पावर 3 था वो हमारे पास 7 पैसे का वैसे आ गया। एक तो ये मेथड है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, एक सिंपल मेथड जैसे मैंने आपको पहले बताया वो वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे भी इसी तरह से करने हैं। इसका डी पार्ट जो है वो एक दफ़ा देख लेते हैं कि उसमें क्या करना है। बी पार्ट इसका आपके सामने है, सेम उस तरह से करना है। अगर आप इसको इस मेथड से करेंगे, जैसे यहाँ पे अब हमें जो है वो पॉइंट यहाँ पे लाना है, तो हमें कैसे पता चलेगा हमने किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है। तो आप ये देखें, इस यहाँ पे पॉइंट लाना है ना, तो इस साइड पे कितने डिजिट्स हैं, यहाँ पे हमारे पास हैं 1 2 3 4 हैं। तो यहाँ पे हम क्या करवा सकते हैं, 10 की पावर 4 आएगा यहाँ पे इसमें पहले हम चेक कर लेते हैं कि 3 ज़ीरोज़ हैं या 4 ज़ीरोज़ हैं। यहाँ पे 3 ज़ीरो ही हैं, यहाँ पे 3 ज़ीरो हैं, और यहाँ पे 4 10 की पावर 4 बनेगा ये। ठीक है, या शायद यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो यहाँ पे 1 ज़ीरो और आ जाएगा। इस तरह से है कि यहाँ पे 1 ज़ीरो और आएगा तो ये बन जाएगा 10 की पावर 5 फिर बनेगा। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा अपनी बुक के अकॉर्डिंग, इसको आप कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ गिवन है, तो 3 ज़ीरो के साथ अगर हम करते हैं तो 10 की पावर 4 आएगा। अगर 4 ज़ीरो के साथ करेंगे तो 10 की पावर 5 आएगा। आप लोग इसको अपनी बुक के अकॉर्डिंग कीजिएगा। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट वाला है। नेक्स्ट वाला में देख लेते हैं कि हमें 3 के बाद पॉइंट लाना है, तो कितने ज़ीरोज़ हैं, 3 और 3 6 7 8 हैं। तो हम किस पे मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे, 10 की पावर 8 से। ठीक है, 10 की पावर 8 से मल्टीप्लाई भी करवा दें और डिवाइड भी करवा दें। ठीक है, और उसके बाद जो है वो हमारे पास डी पार्ट है। डी पार्ट मैंने आपको कहा था कि मैं आपको करवा देती हूँ कि सेकंड्स इन अ डे, एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 डे, एक दिन में हमारे पास कितने घंटे होते हैं, 24। और उसके बाद 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60। और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60। ठीक है, अब हम इन तीनों को क्या करवा लेते हैं, मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ये 1 डे के सेकंड्स आ जाएंगे। ठीक है, अब हमने इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे 10 की पावर 4 पे। अगर आप इस तरह से करें तो भी ठीक है, डायरेक्ट कर लेंगे तो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कैसे पता चला 10 की पावर 4 पे हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना है। तो यहाँ पे आप देखें कि हमने 8 के बाद पॉइंट लाना है, तो इस साइड पे कितने डिजिट्स बन रहे हैं, 4, इसलिए हमने 10 की पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 1.7 है। इसमें कहा गया है कि सेक्रेट गेज हैज़ 50 डिवीजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल। हमारे पास नंबर ऑफ डिवीजन्स जो हैं वो कितनी है, 50 हैं। द पिच ऑफ द सेक्रेट गेज इज़ 0.5 मिलीमीटर, और जो पिच है सेक्रेट गेज की वो 0.5 मिलीमीटर है। हमने इसकी लीस्ट काउंट जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जो कि क्या है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। ठीक है, तो अब पिच हमारे पास कितनी है, 0.5, और नंबर ऑफ डिवीजन्स 50 हैं। जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.01 मिलीमीटर, और अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से 1.7 न्यूमेरिकल हमारा हो गया। अब 1.8 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ हैव 3 सिग्निफिकेंट। ये 4 क्वांटिटीज़ हमें गिवन है, वो कह रहे हैं कि इसमें आप बताएं कि कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जिनमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि ए की, तो ए में हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, क्योंकि जो ज़ीरोज़ दरमियान वाले होते हैं वो भी हम काउंट करते हैं, इसलिए इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, इसलिए ये तो निकल गया। ठीक है, अब बी की अगर बात करते हैं तो बी में हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि स्टार्ट वाले ज़ीरोज़ को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते। तो इसका एक ऑप्शन आ जाएगा बी। और दूसरा अगर हम देखें तो 5.05 है, इसमें भी हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3, तो सी वाला आ जाएगा। डी की अगर देख रहे हैं तो 301.0। अब एंड वाला ज़ीरो भी हम काउंट करते हैं तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने बनते हैं, 4, इसलिए ना तो इसका 4 आएगा ना ए आएगा। तो 3 सिग्निफिकेंट कौन कौन से पार्ट में है, बी और सी में। और नेक्स्ट जो है ये भी उसी का पार्ट है जो कि आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट 1.9 है, बहुत ही आसान है 1.9 भी। क्या कहा गया है कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग मेजरमेंट। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं, इन सब के सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं। तो पहले वाले में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 4, क्योंकि दरमियान वाले ज़ीरोज़ को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करते हैं। और दूसरे वाले में है 3 सिग्निफिकेंट हैं, क्योंकि स्टार्ट वाले ज़ीरोज़ को हम काउंट नहीं करेंगे। सी वाले पार्ट में हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और डी वाले पार्ट में हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इसका 1.10। अ चॉकलेट रेपर इज़ 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमारे पास लेंथ ऑफ चॉकलेट रेपर कितनी है, 6.7 सेंटीमीटर है, एंड 5.4 सेंटीमीटर वाइड, और उसकी जो विड्थ है वो कितनी है, 5.4 सेंटीमीटर।
कैलकुलेट इट्स एरिया, हमने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। और उन्होंने कहा है कि जो उसका आंसर है वो रीज़नेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। अब लेंथ की हमारे पास वैल्यू कितनी है, 6.7 सेंटीमीटर है, और विड्थ की कितनी है, 5.4 सेंटीमीटर है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा, क्योंकि दोनों सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1/8 है तो 1/8 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे भी राउंड ऑफ होकर क्या बन जाएगा, 36.2। तो 2 को हम वैसे ही ड्रॉप कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर है। और यहाँ तक इसके न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए और हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है ये कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से इसका समझ आई होगी और आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको किया होगा, और इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा अगर किसी कोई टॉपिक आपका रहता है। और इसमें स्पेशली जो टेबल्स हैं जैसे कि यूनिट्स वाले थे और प्रीफिक्सेस वाले थे वो अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो बार बार पेपर्स में आ रहे होते हैं, तो वो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ चुके होंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।